ओम शांति। 3 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। कौन बनो? सोने वाले जागने वाले। जो जाग रहे हैं आंख बंद हुई तो सो जाए। स्वदर्शन चक्रधारी स्वयं को देखो कि मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए और अब मुझे क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन के क्या बनना है? लाइट हाउस। स्वदर्शन चक्रधारी का लाइट हाउस के साथ क्या हिसाब होगा? हाँ जी, हाँ, तो सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ लाइट हाउस का क्या रिश्ता है? लाइट हाउस का यही मतलब है कि चारों तरफ विकारों का गला काट, मतलब आप में सुधार आएगा तो आप दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। आपने अपने आप को सुधारा ही नहीं तो दूसरों को क्या रास्ता दिखाओगे? इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना स्वयं को सुधारना और लाइट हाउस बनना माना औरों को भी अपनी तरह रास्ता दिखाना। अपने को आत्मा समझो। जागते रहेंगे तो आंखें खुली रहेंगी, तो आंख बंद हुई, हाँ, इसमें गफलत नहीं, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। क्यों? क्या वंडरफुल है अभी आपका? तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा काम भी करते हो, नौकरी भी करते हो, धंधा भी करते हो और साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनने की सेवा भी करते हो और 8 घंटे आराम भी करते हो। ऐसा स्टूडेंट देखा कोई? 8 घंटा वाला तो मुश्किल ही। बाकी तो 4-5 घंटे 6 घंटे स्कूल पढ़ने जाएंगे, बस 1-2 घंटा ट्यूशन करने चले जाएंगे, उसके बाद मौज मस्ती। और आपको 8 घंटा ईश्वरीय सेवा भी करनी है, अपना जीवन चलाने के लिए काम भी करते हो और 8 घंटा आराम भी करते हो और सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो, बाप को और घर को याद करते हो। यही वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। यही वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, ज्ञान तो बहुत सहज है। हम आत्मा, हम आत्माओं का पिता परमात्मा, हम आए संसार में, काम किया, पाठ बजाए, सब बराबर किया, अब हमको घर जाना है, फिर आ जाएंगे, आते रहेंगे, पाठ बजाते रहेंगे, बस हाथ लगाया वापस आए, हाथ लगाया वापस आए। चलता रहना है खेल। चाहे कोई 4999 साल का हाथ लगाए तो चाहे 1 साल का हाथ लगाए, हाथ तो लगाना है। सिर्फ सो गए तो पता थोड़ा है कुछ। चाहे हम 4999 साल परम धाम में रहें तो चाहे 1 साल रहे, लगेगा तो ऐसे जैसे गए थे और आ गए, पता ही नहीं चलेगा कि वो वहां का जो टाइम है वो कहां गया, उसका कोई पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो, एक मेहनत करते हो, वो है पवित्र बनने की मेहनत। उस पवित्र बनने से आपको
क्या मिलता है? 21 जन्मों की। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख धाम, स्वर्ग का अधिकार, 21 जन्मों का श्रेष्ठ जीवन। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। सबको एक जैसा याद नहीं आता। जिनको मूल वतन याद आता है उसकी क्या पहचान होगी? जिनको मूल वतन याद आता है, याद रहता है, उसकी क्या पहचान होगी? सब आत्माएं रहती हैं। हाँ, वो तो रहती है, पर अब फायदा क्या है उसका याद करने का? हमें भी मतलब ये बुरेगा कि भाई हम भी आत्मा हैं, हम आत्मा है और हाँ जी, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो दूसरे को भी आत्मा समझेंगे और हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। हमें बहुत क्लियर समझ में आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है। दोनों बात बन जाएगी। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, चाहे वो गलत है तो चाहे वो ठीक है। वो हाँ, वो एकदम एक्यूरेट हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। बच्चों को ये भी जरूर याद आता होगा, क्या याद आता होगा? कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, आगे नहीं जानते थे। अभी तुम जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो, जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। क्योंकि जो तुम सीख रहे हो फिर सिखा रहे हो, सीखना और सिखाना ये हमारे स्कूल की विशेषता है। तो पहले तुम चक्रधारी बनेंगे। चक्रधारी बनेंगे का क्या मतलब है? पूरा चक्कर लगाने वाले। चक्रधारी का मतलब है पूरा चक्कर लगाने वाले। मुरली हम खड़े होकर के भी सुन सकते हैं, बैठे भी सुन सकते हैं, परंतु चक्कर हमने पूरा लगाना है। चक्कर हमने पूरा लगाना है, और चक्कर तभी पूरा लगाएंगे जब हमारा अटेंशन होगा। हमारा अटेंशन नहीं होगा तो हम पूरा चक्कर नहीं लगा सकते। यहां तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो, वो हमारा बाप है। कौन हमारा बाप है? वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला है, उसने ही समझाया है हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद आता होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, ये पाठ कोई बड़ा नहीं है। सेकंड का लेसन है। कितनी देर का पाठ है? कितनी देर का पाठ है? बोल के दिखाओ ना। बुद्धि में रहता है कि हम कहां के रहवासी हैं, फिर यहां कैसे पाठ बजाने आते। कहां के रहने वाले? परम धाम के रहने वाले। और पाठ बजाने कहां गए? 84 का चक्कर है। सतयुग में इतने जन्म, कितने जन्म बाबा नहीं बता रहा। त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में, ये चक्र तो याद है ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वे भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे। कब थे डबल सिरताज? सतयुग में। और कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज कब होते हैं?
द्वापर से फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा का को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है। हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, कैसे कैसे समझ में आ गया ना। अब फिर जाना है, कहाँ जाना है हमें? अपने घर। ये है हमारा मुसाफिर खाना। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे, मतलब मेरा कहना मानो तो आप परम धाम में पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, परम अवस्था में अभी नहीं बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं, किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ बैठे बैठे भी, मुरली सुनते सुनते भी, यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते। सबक पाठ मिलता है, उसको भी घर में याद कर सकते हो। ये है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी बल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी बल करो, वे धंधा आदि भी करना है। कौन सा धंधा करना है? सेवा करनी। हाँ, साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है ना, ये जरूर करो। आप सामान बनाने का 8 घंटे वाला 8 घंटा तो रोटी कमाने के लिए कर लो, पर तो 8 घंटा दूसरों को बाप समान बनाना है। ये भी शरीर निर्वाह हुआ। दूसरों को बाप समान बनाना भी क्या हुआ? शरीर निर्वाह। कैसे शरीर निर्वाह हुआ? क्योंकि इससे अगले 21 जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए आप क्या करेंगे? कमाई करेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। गिरने में देर नहीं लगती, आंख बंद होते ही बाबा को बोलते ही गिर पड़ते। वह है अल्पकाल के लिए, और ये है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। किसका भारी महत्व है? इस पढ़ाई का। जो जितना मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा तो नहीं करेगा। करेगा बाबा? कहेगा आंखें खोल के बैठो? बाबा को कुछ न जाता। बाबा की आंखें भी नहीं जो किसी दूसरे को भी कहे, बड़ी मुश्किल का। बाबा नहीं कहता कभी भी किसी को, बस आता है सुनो तुम्हारी मर्जी, ना सुनो तुम्हारी मर्जी। बाबा तो नहीं करेंगे। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे क्या नहीं करो? गफलत नहीं करो, गफलत नहीं करो। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। ये तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। शरीर के बिना आत्मा कोई पार्ट नहीं बजा सकती।
मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। अब दूर से आए कि हाँ जी बहन जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, मजा आ गया, परंतु सुदर्शन चक्रधारी तो तब बने जब बाप से पढ़े। किससे पढ़े? बाप से पढ़े। बाप से पढ़ने के लिए, बाप से पढ़ने के लिए मेहनत कर, अटेंशन देना है पूरा, क्योंकि जहां जरा सा भी गफलत हुई भूल जाएंगे। बाबा क्या सुना रहा है नहीं सुनाई देगा, हम सोचेंगे कि हम सुन रहे हैं परंतु सुनाई नहीं देगा। 2 मील की तो सुदर्शन चक्र बन रहा है। हाँ जी, सुदर्शन तो ये अपने गुड़गांव में, हाँ चक्रधारी हाँ दिल्ली। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़े तो फिर कहां भी जाएंगे, फिर आप कहीं भी चले जाओगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है, क्या धंधा है तुम्हारा? टीचर बनना, सबको बाप का परिचय देना, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं। कैसे बनते हैं ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब से कब तक थे डबल ताज वाले? नहीं बताओ ना, कब से कब तक? क्वेश्चन पूछो, बाबा को क्वेश्चन समझो ना। हाँ जी, कब से कब तक? 111 से 111 से 2500 तक, 111 से 2500 तक, 1 तारीख से 2500 साल तक ना। 111 2500 साल तक आप क्या रहते हैं? डबल सिरताज वाले। अब सतयुग तो पूरे 1250 साल तक ना। सतयुग के आदि से लेके त्रेता के अंत तक 2500 साल तक आप क्या थे? डबल ताज वाले। और सिंगल ताज वाले बापुर से बनते हो, और कलयुग में आकर क्या हो जाता है? फिर नो ताज, कोई ताज नहीं। कब राज्य छीना गया, कैसे राज्य छीना गया, वो डेट्स लिखनी चाहिए। वो क्या लिखो? डेट लिखो। तो अपना जो सीढ़ी का चित्र है उसमें सारी डेट दी हुई है। ये बाबा ने समझा रहे हैं कि चित्र पर लिखो डेट, कि कब से कब तक डबल ताज वाले, कब से सिंगल ताज वाले, और कब वो ताज भी तुम्हारा उड़ गया। सारी डेट्स बताओ, और सारी डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है, ये सर्टेन है, निश्चित है। ये हम फिर से देवता बनते हैं। फिर से क्या बन रहे हैं? देवता। रुकावट कहां से आएगी? रुकावट कब आएगी? जब गिरेंगे। ये सर्टेन है, हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम के हैं, संगम युग के हैं, ये किसी को मालूम नहीं। जब तक तुम ना बताओ, जब तक हम ना बताएं तब तक किसी को भी मालूम नहीं। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। ये तुम्हारा क्या है? अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से नहीं। किससे वर्षा मिलता है? लौकिक से और पारलौकिक, दो बाप से वर्षा मिलता है। ये बीच में जो ना एक बाप है, ये वर्षा क्यों नहीं देता? ये खुद ही वर्षा ले रहा है, खुद वर्षा ले रहा है। इसके पास अपने पास कुछ है ही नहीं, ये खुद हमारी तरह लेने वाला है। ये कहां से देगा? ये हमारा भाई है, सारा छीन लिया बाबा, इसको सारा छीन लिया, इससे कुछ रखा ही नहीं। हमारे से तो हमने दिया नहीं, हम समझदार हैं। हम समझदार नहीं है, हमने दिया नहीं, हम समझदार है ना। इसने दे दिया, इसलिए बाप तो बन गया, परंतु ये दे कुछ भी नहीं सकता। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। किनके द्वारा देते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। गाते भी हैं, हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा।
प्रभु से मांगेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा से नहीं मांगेंगे। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, ये बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा। पारलौकिक बाप का क्या है? अविनाशी वर्षा। और लौकिक का है? बोलो बोलो, जोर से बोलो ना, आपकी आवाज खराब है, आप जोर से बोलो, क्या है? हाँ, ऐसे ऐसे बोल के बताया करो ना। हाँ, अविनाशी वर्षा लौकिक का है और विनाशी वर्षा लौकिक बाप का है। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, 5 करोड़, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो ये शिव बाबा के द्वारा मिलने वाला अविनाशी वर्षा है, ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वे तो सब खत्म होने वाला है। 5 करोड़ दे दे, अरब रुपया दे दे, सारा बेकार खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उनको माया क्या है? माया क्या है? उनको चटकी पड़ी है, पकड़ रखा है माया ने उनको। हाँ, वो आएंगे नहीं। उनको कहोगे ना आ जाओ सवेरे सवेरे उठ के मुरली सुनने आया करो, भगवान पढ़ा रहा है, कहते नहीं तुम पढ़ लो भैया, हमें भगवान ने सब कुछ दे रखा है। बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुतों का कल्याण करने का क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है। अक्सर करके किसको वैराग्य आएगा? किसको आएगा वैराग्य? हाँ, ऐसे बताओ तो वैराग्य आता है। समझते हैं जीना क्या काम का, क्यों जिए यहाँ पर? जो बीमार होता है कहता है जीना क्या है, मर जाए तो अच्छा है। हाँ, समझते हैं जीना क्या काम का। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं। कितनी दुनिया मेरे को, मतलब मुझे मरने की इजाजत दी जाए, कोर्ट से परमिशन लेते हैं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं। क्यों? क्योंकि वे दुख नहीं है, वहां कोई दुख है ही नहीं। ये बातें अभी तुम समझते हो, बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वही आकर हाँ जी, हाँ पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगर कोई नहीं दे सकता। बोल के बताएंगे ना, अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहां भी नहीं जाएंगे। बाप को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ प्यार है वे समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है। ये नॉलेज कैसी है? बहुत सहज है नॉलेज तो। बाकी पावन बनने में माया विघन डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही तो हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। माया कहां से आती है? नींद से आती है ना, एकदम हरा देती है। 1 सेकंड नहीं लगता हराने में, एकदम आई और नीचे गिरा दिया, बस सिर लटक जाता है नीचे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज सब बताते हैं। भाई ये हर बात में, हर मुरली के अंदर क्यों कहता है बाप को याद करो, मुझे याद करो? याद ना करते ना, इसलिए याद दिलाता रहता है। इसलिए क्या करे माँ। देखिए यही एक माँ का रोल है। जैसे माँ है ना, बच्चा बेटा, बच्चे समझदार अच्छी तरह करो, नहीं करता फिर भी बेटा। माँ कभी लड़ेगी नहीं। माँ, बाप डांट मार देगा, घर से निकाल देगा। हाँ, क्या करती है? नहीं नहीं,
माँ और बाप में अंतर तो है। हाँ, माँ और बाप में अंतर है। अंतर है ये। मतलब माँ जो है, बाप सख्त होता है थोड़ा सा और माँ थोड़ा सॉफ्ट होती है। बाकी मतलब अंतर तो मिलता है, कहीं बाप भी सॉफ्ट होता है, कहीं माँ सख्त होती है, वो अलग बात है। पर तो एक सामान्यता, मतलब माँ का रोल बाबा करते हैं। मतलब कुछ भी है, बाबा को पता है कि ये जाएंगे कहाँ, और बाकी ये लेंगे भी तो उतना ना जितना इन्होंने कल्प पहले लिया था। और मेरा काम तो यही है, कहते रहना। कभी माँ जो बच्चे को मारेगी तो बच्चा जो है ना फिर भी वही माँ के पास जाएगा, चिपकेगा उसको। चिपकेगा। हाँ, बाप से भाग जाएगा। बाप से नहीं चिपकेगा। बाप ने एक डांट लगाई, वो घर से बाहर, उसको मतलब अंतर है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। कौन से बाप के बच्चे हैं? बेहद बाप के बच्चे। ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं, माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस जाएं, सब एक रस जाएं तो राजाई बन जाए, बन ना सके। और सब एक रस हो जाएं तो रजाई नहीं बने। क्यों नहीं बनेगी रजाई? सारे एक समान हो जाए तो रजाई क्यों नहीं बनेगी? सारे कहेंगे मुझे राजा बनो, वहां भी कलयुग हो जाएगा। नहीं फिर राजा किसको बनाए? सारे बराबर हो गए, सारे ही बराबर हो गए तो किसको राजा बनाए? प्रजा में चाहिए। हाँ, राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं ना। ये बातें तुम्हारे सिवाय ये बातें कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में से भी नंबरवार। ये नंबरवार का टाइम बड़ा खराब है। चक्कर लगा रखा है। हाँ, नंबरवार का काम खराब है भाई। खराब है, काट दो इसको। सारे एक जैसे नहीं होते। सारे राजधानी स्थापन करें, ये तो सब बातें तुम्हारे में से जो अनन्य है ना, वो सुनेंगे, वो समझेंगे, वो धारण करेंगे, उनको याद रहेगा। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए, ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, तो इसमें प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा बाबा में। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी, उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? इस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? सो जाते हैं इसलिए आती है, जागते रहे तो हंसी नहीं आए। विष्णु है निशानी, विष्णु है किसकी? कंबाइंड गृहस्थ आश्रम। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है, ये कोई राइट चित्र नहीं है। क्या समझ में आया? विष्णु है, चार भुजाएं कंबाइंड, परंतु राइट नहीं है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि भाई जी फिर समझिए बाबा क्या कह रहे हैं, उसको ध्यान से समझो। विष्णु है निशानी है कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, अच्छा लगता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। अच्छा, ये बात ध्यान से समझने वाली है ना। हम कहते आए ना कंबाइंड। हाँ। अब बाबा कहते बच्चे आपने पुरुषार्थ किया, आप विष्णु बने,
पहले क्या बनेंगे? विष्णु बनेंगे। विष्णु बनने के बाद आप या तो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे। आप दोनों एक साथ नहीं बनेंगे। ये पॉइंट बड़ा गहराई से समझने वाला है। या तो आप लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, परंतु लक्ष्मी या नारायण से पहले क्या बनेंगे? विष्णु बनेंगे। तो विष्णु बनेंगे तो परंतु ये राइट कहते ये चित्र राइट नहीं है। और इसका राइट फिर बताया कि जब आपको कहां है वो कल्प वृक्ष के नीचे देखो आप, वहां विष्णु खड़ा हुआ है। वहां कहा कि ये अलंकार तुम्हारे हैं, ये अलंकार तुम्हारे हैं, इन अलंकारों को तुमने धारण करना है। और फिर जाकर के आप चाहे लक्ष्मी बनो तो चाहे आप नारायण बनो, वो आपका अपना पुरुषार्थ है। पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहां कहां से आ गया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, टाइम तो बाप ने दिया है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा? ये भी चिंता है। वे सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है अक्कासुर बक्कासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब इस अक्कासुर बक्कासुर कहां से आए? अब ये सब तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं है। कितना फर्क है, कितना फर्क है। वे बाप ही समझाते हैं, मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते। मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी का चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है, बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है, देवताओं हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जब बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, किसी को सोने नहीं देते। ड्यूटी रात में जो होती है ना, हाँ, वो किसी को सोने नहीं देते। वो सरसों का तेल डाल देते आंखों में। बाबा कहते सरसों का तेल डाल के आओ। रात्रि को बच्चे पहरा देते हैं, उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। क्या करे करने का, वो बहुत याद कर सकते। बाप को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो, सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। सिपाही सो जाए बॉर्डर पर तो क्या होगा? गोली मार देगा दुश्मन। दुश्मन गोली मारेगा या अपने वाले गोली मार देंगे? अपने वाला भी भाई, उसको 28 दिन की सजा होती। ड्यूटी में सोया पाया गया, उसको 28 दिन की क्वार्टर गार्ड होता है। यहाँ भी कोई सजा होनी चाहिए। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिर जाएगी। बाबा को याद करेंगे खुशी मिलेगी, मुरली सुनेंगे खुशी मिलेगी तो नींद फिर जाएगी। जिसको धन मिलता है ना, दुकान खोल के बैठा, उसको वो नींद नहीं आती, बहुत खुशी में रहते, कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। ये भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है, ना ज्ञान है और ना योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके। सर्विसेबल बच्चे
जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है। समझाने वाला क्या है? बुद्धू है। समझाने वाला क्या है? बुद्धू है। तो क्या करेगा बाबा? बाबा कुछ करेगा? हाँ, बाबा कहते हैं तो मैं खुद उसमें प्रवेश कर उसको ज्ञान सुना देता हूं। वो सोया रहे, खुद वो सोया रहे, नहीं सुनता तो सोया रहे, वो तो मैं उसके शरीर का आधार लेकर सामने वाले का कल्याण कर देता हूं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था। सच्चे बच्चे जो हैं, हमें तो पता नहीं था। जितना बाप ने बैठ उनको समझाया, इनको समझाया, इतना मेरे को तो पता नहीं था। इनको कैसे मैंने समझा दिया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, कहते देखा मैंने समझाया है। बाबा कहते हैं काम कर गया मैं, और वो समझता है क्या है, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही बड़ा ज्ञानी हूं। मदद करना ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? हम वे राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब कौन होंगे? गोरे होंगे। गोरे ही गोरे थे, और काले वहां होते नहीं। अब सोएंगे तो काले होंगे, आंख बंद हुई तो काले हो जाएंगे, जागते रहेंगे तो गोरे बनेंगे। काले वहां नहीं होते। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। क्यों गोरे हुए, क्यों काले हुए, ये भी चित्र बनाकर लिखो। कितना काम दे रहा है बाबा। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं। आत्मा ही बनी है, लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। ये नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। ये तो सतयुग के मालिक, ये तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो। कैसे पूछो? हंसी हंसी में पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को कहां तक काला और कहां गोरा क्यों दिखाया है? मंदिर में जाओ, पूछो भी, कहीं तो लक्ष्मी नारायण को काला दिखा देते हो, कहीं गोरा दिखा देते हो, क्यों? कारण क्या? ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा, फिर कृष्ण को काला क्यों बनाते हैं? ये तो तुम अभी जानते हो, अब तुम उनको बताओ। ठीक है क्या नहीं? तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। अब कुछ और चाहिए? जब तीसरा नेत्र मिल जाए तो तीसरा काफी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वे 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होंगे।
उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर बहुत ऊंची सीट पर जगह पर खड़े हो जाओ तो फिर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, तो मजा आता है। ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। संगम युग क्या है? टॉप पॉइंट। इस समय हम सारे कल्प को देख सकते हैं और कभी नहीं देख सकते। इस समय हमारे सामने सारा कल्प दिखाई देता है कि हम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चारों युगों में क्या क्या हुआ। ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस फक्का पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो, फलक से कहो, फिर नशे से कहो कि हम ही देवता थे और फिर हम ही देवता बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। जिसको ये समझ में आ गया है वो है मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है। अंतिम घड़ी है। भाई हम बोल पाएंगे कि सेंटेंस शब्द बोल रहा हूं ये भी पूरा होगा कि नहीं होगा, ये भी कोई भरोसा नहीं है। हर समय अंतिम घड़ी है। इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय क्या रहो? तैयार रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।